सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत भक्ति काल की दो विशिष्ट धाराएं थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। उनमें से निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के विषय में हमने पढ़ा था और हमने ये देखा था कि संत कवियों ने और सूफी कवियों ने किस प्रकार से विभिन्न काव्य रचनाएं की और उन्होंने अपने युग के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं प्रस्तुत की थी। तो हमने उनकी विशेषताओं को पढ़ा, उसके साथ साथ हमने उनके जीवन परिचय के विषय में भी पढ़ा था। आज हम भक्ति काल की निर्गुण के साथ साथ जो दूसरी धारा सगुण काव्य धारा थी, उस सगुण काव्य धारा के अंतर्गत भी दो धाराएं प्रवाहित हुई थी। एक हुई राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी हुई थी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो आज हम राम भक्ति काव्य धारा के विषय में पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा का जो प्रचलन हुआ या उसका जो प्रचार प्रसार हुआ, उसके पीछे मूलभूत कारण क्या रहे। वास्तविक कारण यह रहा कि हमने देखा कि उस समय भारत के अंतर्गत, अगर हम उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों की बात करें तो उस समय भारत के अंतर्गत मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना एक व्यापक स्तर पर दिखाई देती है। उस समय देखा जाए तो जो मुस्लिम संस्कृति आई और उसके साथ साथ जो हमारी जो हिंदू संस्कृति थी वह भी धीरे धीरे छिन्न विच्छिन्न होती चली जा रही थी। इसीलिए हमारे भक्त कवियों ने भारतीय जनमानस में एक नई चेतना को जागृत करने के लिए राम भक्ति काव्य परंपरा को अपनाया और राम भक्ति काव्य परंपरा को अपना करके और उसे भारतीय जन जन तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया। हम देखते हैं कि उस समय समाज के अंतर्गत जो कर्तव्य की जो भावनाएं थी, वो सारी कर्तव्य की भावनाएं नष्ट हो चुकी थी। जैसे एक पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है, प्रजा का राजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक पुत्र का अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक सेवक का अपने स्वामी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार से जो एक कर्तव्य की समाज के अंतर्गत जो भावना थी, वह समूची भावना नष्ट हो चुकी थी। तो उसी समूची भावना को स्थापित करने के लिए ही इस राम भक्ति परंपरा की स्थापना हुई थी। इस राम भक्ति परंपरा की स्थापना के विषय में यदि हम बात करें कवियों की, तो उस समय तुलसीदास जी का नाम विशेष रूप से आता है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी जो थे वे एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और प्रकांड विद्वान होते हुए भी उन्होंने भारतीय जनमानस की सामान्य बोलचाल की भाषा के अंतर्गत रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस का अभिप्राय यही है कि जैसा प्रभु श्री राम का चरित्र था वैसा ही प्रत्येक मनुष्य का चरित्र होना चाहिए। तो इसी चरित्र की भावना को आधारित मान करके और उस समय के जो जितने भी कवि थे, उन सारे कवियों ने एक राम भक्ति की परंपरा के अंतर्गत विभिन्न विचारधाराओं से ओतप्रोत उन्होंने साहित्यिक रचनाएं की, जिसके अंतर्गत जनमानस को एक नई चेतना और नई प्रेरणा देने का सार्थक प्रयास किया। यदि हम उन्हीं चेतना और उन्हीं विचारधारा की बात करें तो हमारे सामने राम भक्ति काव्य धारा की मूलभूत विशेषताएं उभर करके आती हैं। तो हमारे सामने निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं राम भक्ति परंपरा की। राम भक्ति परंपरा की विशेषताओं की बात करने से पूर्व, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपके सामने तुलसीदास जी का एक चित्र प्रस्तुत किया है, हम देखते हैं कि तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और उन्हीं की इस विशिष्टता के आधार पर यदि हम देखें तो इस राम भक्ति काव्य परंपरा की निम्नलिखित विशेषताएं हमारे सामने उभर करके आती हैं। इन विशेषताओं में यदि हम बात करें तो सबसे पहली विशेषता है राम का विशिष्ट स्वरूप। यदि हम बात करें तो राम भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत राम के चरित्र का एक विशिष्ट स्वरूप उद्घाटित होता है।
यहाँ पर यदि हम राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास के जो राम हैं वो राम अवश्य ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनका चरित्र एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तुलसीदास के राम चरित्रमानस की प्रमुख समस्या राम और उनका स्वरूप ही है। उसका अभिप्राय यह था कि उनका मानना यह था कि प्रभु श्री राम भले ही वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और एक ईश्वर के अवतार होते हुए भी वे जब इस धरती पर अवतरित हुए तो एक सामान्य मनुष्य की तरह उन्होंने जीवन यापन किया। एक सामान्य मनुष्य के जीवन में आने इन विपदाओं को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उन विपदाओं से लड़ते हुए वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। उन्होंने कहीं पर भी ईश्वर होने का, उस शक्ति का पूर्ण रूप से प्रदर्शन कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसी रूप को यहाँ पर उन्होंने राम कवन प्रभु पूछ हितो ही की बात कहते हुए पार्वती शिव से पूछती हैं, गरुड़ काक भुसंडी से पूछता है और भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं। इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में राम का विशिष्ट स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रभु श्री राम के समूचे स्वरूप की बात वहां पर दिखाई पड़ती है। राम का यह विशिष्ट स्वरूप अनेक बातों को अपने में समेटे हुए हैं। इसी कारण तुलसी के राम का यह विशिष्ट स्वरूप अनेक बातों को अपने में समेटे हुए हैं। इस कारण तुलसी के राम ईश्वर के अवतार भी हैं और मानव रूप में लीला करने वाले एक सामान्य पुरुष भी हैं। उनकी विशेषताओं से यदि हम ये देखें तो हमारे सामने इनके स्वरूप की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि राम का जो वास्तविक और विशिष्ट जो स्वरूप है वह कैसा स्वरूप दिखाई देता है। यदि हम राम के स्वरूप की बात करते हैं तो यहाँ पर ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हुए उन्होंने कहा है, अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा। इसी प्रकार से तुलसीदास ने राम के सगुण रूप को अत्यधिक लोकप्रिय माना है और निर्गुण भ्रम को पसंद न करते हुए कहा है, तुलसी अलख ही का लखे राम नाम जपु नीच। यानी कि उन्होंने कहा है कि निर्गुण विचारधारा से हट करके राम के सगुण और साकार रूप की कल्पना उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत प्रस्तुत की हैं। इसी प्रकार से उन्होंने राम के निर्गुण रूप को भी चित्रित करने में संकोच नहीं किया है और उन्होंने कहीं स्थान पर राम के निर्गुण रूप की भी उन्होंने कल्पना करते हुए कहा है, विकसहि कमल सोहो कर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। तो यहाँ पर निर्गुण और सगुण दो अलग अलग जो विचारधाराएं थी उन विचारधाराओं का समन्वय करवाने का और उसके एक स्वरूप की स्थापना करने की बात दर्शाई है। और राम के इसी विशिष्ट स्वरूप के अंतर्गत उनका ये मानना है कि तुलसी के राम परम सुंदर हैं। वे अपने सौंदर्य से सबके मन को मोहित कर लेते हैं। उनकी सुंदरता अद्वितीय है। सीता के स्वयंवर के प्रसंग में सारी जनकपुरी में नर नारी राम की सुंदरता को देखकर उनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और राम के उस स्वरूप को देखकर सीता भी अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं। इसी बात को वे अपने रामचरितमानस में चरितार्थ करते हुए कहा है, राम को रूप निहारति जानकी कंगन के नग की परछाई पाते सबे सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाहि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम जो हैं वो सुंदर हैं, शील हैं, शक्ति हैं और उन सभी से युक्त दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से उनकी सुंदरता का जहाँ बखान दिखाई देता है तो वहीं पर शिव के जिस धनुष को बड़े बड़े राजा भी नहीं तोड़ पाते हैं उसे प्रभु श्री राम बड़ी ही आसानी से उस मंच से उठा करके और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर उनकी शक्ति का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। तो जहाँ एक और प्रभु श्री राम सुंदरता के प्रतीक हैं तो वहीं शक्तिशाली स्वरूप भी उनका दिखाई देता है, क्योंकि प्रभु श्री राम का जो शरीर है वह कमल के समान अत्यंत ही कोमल है और कोमल होते हुए भी जब वे राक्षसों का विनाश करते हैं, अन्याय व अत्याचारियों पर जब वे अपने बाणों का प्रहार करते हैं तो उनकी शक्ति का प्रदर्शन भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार तुलसी के जो राम हैं वह शील, शक्ति व सौंदर्य से युक्त होते हुए दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ यदि हम राम के विशिष्ट स्वरूप की कल्पना करें तो प्रभु श्री राम जो हैं वह सत्यम, शिवम व सुंदर के स्वरूप के रूप में हमें दिखाई
पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो यहाँ पर राम का जो विशिष्ट स्वरूप है वह हमें देखने को मिलता है। इसी विचारधारा के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो हमारे सामने दूसरी राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषता उभर करके आती है, मर्यादावाद का पोषण। प्रभु श्री राम जो हैं वे मर्यादावादी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए प्रभु श्री राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी मर्यादा के अंतर्गत रहने वाले और पुरुषों में श्रेष्ठतम। उनकी मर्यादावादी विचारधारा के अंतर्गत यदि हम बात करें तो उनकी मर्यादावादी भावना हमें यह देखने को मिलती है कि लोक मंगल को सर्वाधिक वे महत्व देते हुए दिखाई देते हैं। राम को परम मर्यादावादी बना करके उन्होंने अपनी रचना के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। उनका शील उन्हें हर दशा में मर्यादा की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। यही कारण है कि वे सामान्य जीवन में हर प्रकार की सामाजिक मर्यादाओं का पूर्ण निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। वे पुत्र के रूप में पुत्र की मर्यादा की पालना करते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे ही महाराजा दशरथ ने राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए कहा तो पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन किया और वे चुपचाप वन की ओर निकल पड़े। तो वहाँ पर एक मर्यादा दिखाई देती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वे एक आदर्श पति के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं कि वे किस प्रकार से सीता जी का प्रत्येक समय ध्यान रखते हैं। जब रावण सीता जी को उठा करके ले जाता है तब वे अपनी संपूर्ण शक्ति सीता जी की खोज में लगा देते हैं और अंततः सीता जी को रावण से मुक्त करवाते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक आदर्श भाई की जो भावना है वह हमें दिखाई देती है जब देखते हैं कि एक आदर्श भाई यानी कि एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई के प्रति जो कर्तव्य की जो भावना होती है वह प्रभु श्री राम में दिखाई देती हैं। जब प्रभु श्री राम वन की ओर जा रहे थे तब सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को राम के हाथों सुपुर्द करते हुए कहा था कि जिस स्थिति में तुम लक्ष्मण को ले जा रहे हो उसी स्थिति में तुम मुझे वापस लक्ष्मण को लौटाना। तो उसी पालना को करते हुए जब कहते हैं कि मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छा अवस्था में पहुंच जाते हैं तब प्रभु श्री राम बड़े ही करुण और बड़े ही व्यथित हो जाते हैं और व्यथित पीड़ा करते हैं और वे कहते हैं कि मेरे लिए तो लक्ष्मण का जीवित होना अत्यंत ही आवश्यक है। तब कहते हैं कि उस समय एक भाई का जो आदर्श स्वरूप है अपने भाई छोटे भाई के प्रति वह आदर्श स्वरूप हमें वहाँ पर दिखाई देता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं एक आदर्श सेवक की भावना, तो वह आदर्श सेवक की भावना भी हमें रामचरितमानस के अंतर्गत हनुमान के रूप में देखने को मिलती हैं और एक किस प्रकार से वे एक सेवक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। एक आदर्श शिष्य भी इसी रूप में वे हमें देखने को मिलते हैं। व्यक्ति के आचरण की सभी मर्यादाओं का पालन करने के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहलाए। इस तरह तुलसीदास के रामचरितमानस के काव्य में राम का मर्यादावादी स्वरूप विशिष्ट रूप से उभर करके सामने आया है। यदि हम इसी मर्यादावादी स्वरूप को जब हम देखते हैं तो जब सीता स्वयंवर था तब स्वयंवर के अंतर्गत उनकी निम्न पंक्तियां देखने लायक बनती हैं। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुम्ब दुम्बि दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। तो इस प्रकार की जो उनकी मर्यादावादी जो विचारधारा है वह हमें स्थान स्थान पर देखने को मिलती हैं। इसी कड़ी में यदि हम राम भक्ति काव्य धारा की अगली विशेषता की यदि हम बात करें तो वह विशेषता हमारे सामने उभर करके आती है समन्वयवाद की विराट चेष्टा। राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत यदि हम बात करें तो समन्वयवादी की विचारधारा देखने को मिलती हैं। तुलसीदास जी ने अपने समूचे काव्य के अंतर्गत एक समन्वयवाद की विराट चेष्टा को लेकर के चल पड़े हैं। यदि हम देखें तो उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत निर्गुण और सगुण का समन्वय करवाया है, उन्होंने दर्शन का समन्वय करवाया है, उन्होंने शिव और वैष्णव का समन्वय करवाया है, उन्होंने राम और कृष्ण का समन्वय करवाया है, उन्होंने ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय करवाया है, उन्होंने उच्च व नीच का समन्वय करवाया है, उन्होंने लोक व शास्त्र का समन्वय करवाया है। उसके साथ साथ उन्होंने भाषाओं का भी विविध प्रकार से समन्वय करवाया है। यदि हम बात करें राम और कृष्ण के समन्वय की बात को देखें तो उनकी निम्न पंक्तियां हमें उनकी कृष्ण गीतावली रचना के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा है, कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ तुलसी मस्तक शव नवे
धनुष बाण लेहु हाथ। तो इस प्रकार से वहाँ पर हम एक और देखते हैं कि जो राम हैं वे कृष्ण के रूप में और कृष्ण जो हैं वह राम के रूप में दिखाई देते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने ज्ञान व भक्ति का समन्वय करवाते हुए कहा है, ज्ञान भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा। इसी प्रकार से उन्होंने जो है वह कर्म का भी उसके साथ समन्वय करवाते हुए कहा है, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तो इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार का जो है वह ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय करवाया। उसी प्रकार से उन्होंने उच्च व नीच दो अलग अलग जो वर्ग थे उन वर्गों का भी समन्वय करवाने का प्रयास किया है। तो उसी उच्च व निम्न वर्ग को बराबर एक स्थान पर एक समन्वय के रूप में प्रतिष्ठापित करते हुए उन्होंने कहा है, गुहु निषाद केवट को सहर्ष गले लगाते हैं, केवट को तो वे भरत जैसा भाई बताते हैं। इसी प्रकार से भील जाति की जो सबरी हैं उसकी भक्ति भावना से इतने प्रभावित हो जाते हैं प्रभु श्री राम कि सबरी के झूठे पैर तक खा लेते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों, ऋषियों, राजाओं, मंत्रियों की भांति वे बंदरों और भालुओं को भी अपना परिवार समझते हुए उन्हें ससम्मान देते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से उनमें एक निम्न और उच्च वर्ग के समन्वय की भावना देखने को मिलती है। उसके साथ शास्त्र जो लोक और शास्त्र हैं उन लोक शास्त्रों का भी पूर्ण रूप से समन्वय करवाया है। उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद आदि प्राचीन ग्रंथों के पूर्ण ज्ञाता होते हुए भी वे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंतर्गत एक सामान्य भाषा के अंतर्गत उन्होंने संपूर्ण रचना करते हुए एक ब्रज भाषा और अवधी भाषा के आधार पर भाषागत समन्वय भी उन्होंने करवाया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी का जो काव्य है वह समन्वयवादी विराट चेष्टा को पूर्ण रूप से व्यक्त करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से अगली यदि हम काव्यगत विशेषता की बात करें तो तुलसीदास की जो काव्यगत विशेषता हैं वह लोकमंगल की भावना के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। तो हम विद्यार्थियों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इन विशेषताओं की चर्चा की है। राम भक्त का विशिष्ट स्वरूप, मर्यादावाद का पोषण, समन्वयवाद की विराट चेष्टा, उसके पश्चात जो बची हुई जो विशेषताएं हैं वो हम अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। वो विशेषताएं हैं लोक मंगल की भावना, दास्य भाव की भक्ति, प्रबंध का मुक्तक काव्य, माधुर्य भावना, रसों का निरूपण, भाषा वैशिष्ट्य। तो हम अगले वीडियो के अंतर्गत ये जो बची हुई जो राम भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।